नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं आपके सामने खबर लेकर आई हूं वो महाराष्ट्र से है, पुणे महाराष्ट्र। यहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला है। ये लड़की जो है इंस्टाग्राम चलाया करती थी। उस लड़के ने अपनी उम्र इसको 18 साल बताई, 22 साल का था। 16 साल की लड़की थी। 16 साल की लड़की तो 22 साल के लड़के के लिए फिर छोटी हुई ना, काफ़ी अंडर एज। वैसे भी लड़की अगर 18 साल से कम की है तो विदेश में जैसा होता है वैसा ही आपको भी करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस आदमी ने अपना नाम उसे बताया, अंकित, और फिर उसके बाद उससे कहा कि आपकी फ़ोटोज़ अच्छी हैं। तो लड़की को ऐसे ही प्यार के झांसे में लेने लगा और लड़की को बताया कि मैं लोकल का हूँ, और ऐसे ही उससे बात करने लगा, फ़ोटोज़ एक्सचेंज करने लगा, उससे व्हाट्सएप पे बात करने लगा। लड़की के घर में कौन किस वक्त होता है, कौन किस वक्त नहीं होता है, ये अंदाज़ लेने लगा। बहरहाल फिर जब लड़की से उसकी बात को 2-3 महीने हो गए, जब उसे पूरा रैकी कर ली, मतलब एक ऑनलाइन रैकी भी आजकल एक नया सिस्टम है। जब ऑनलाइन रैकी कर ली तो लड़की को तो ये पता था इसका नाम अंकित है, तो वो कहने लगा कि तुम कहाँ रहती हो, क्या रहती हो। एड्रेस भी धीरे धीरे उससे निकाल लिया। तो लड़की ने उसको ऐसे ही बता दिया, पुणे के देहू रोड पुलिस स्टेशन पे। फिर ये रिपोर्ट जो है, ये मामला आया है लड़की के घर वालों ने कि इंस्टाग्राम में हमारी बेटी की दोस्ती हुई। उसके बाद वो अचानक से एक दिन, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि आरोपित चाँद अकबर शेख, नाम देखो इसका, पक्का ये बांग्लादेशी नाम है। ये चाँद अकबर शेख जो है, आरोपित के खिलाफ पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया में हुई और इसने अपना नाम भी गलत बताया था और उम्र भी गलत बताई थी। धीरे धीरे शेख ने पीड़िता को सोशल मीडिया ऐप पर चैटिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद उसके टोटल संपर्क में आने के 2-3 महीने बाद ही वो पीड़िता से एकदम से घर मिलने आया। और इसी दौरान जब वह घर पे अकेली थी तो उसके दौरान मौके का फ़ायदा उठा के उसके साथ दुष्कर्म कर डाला, ज़बरन दुष्कर्म कर डाला। और इस वारदात की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां ने चाँद अकबर शेख के खिलाफ देहू रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। जबकि जो शेख है वो ये कह रहा था कि अब तो मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ कर दिया है और तुम्हारे फ़ोटो भी मेरे पास हैं, इसलिए बेहतर है जो पति पत्नी वाला कार्य मैंने तुम्हारे साथ करा है, अब तुम मेरे साथ निकाह कर लो और मुझसे शादी करके रज़िया बन जाओ। मतलब आप सोचिए, बलात्कार करने के बाद, रेप करने के बाद उस बच्ची का, ये उससे कह रहा है कि ऐसा काम तो केवल पति पत्नी करते हैं, इसलिए अब तुम मुझसे निकाह कर, धर्मांतरण कर, तेरा नाम रज़िया रख दूंगा और तू मुझसे निकाह कर ले और यहाँ से चले जा, किसी को कुछ मत बता। वो तो अच्छा हुआ वहाँ पर उसकी माँ पहुँच गई, और अच्छा हुआ कि उसकी माँ को इसने मारा नहीं तो आपने कई केसेस ऐसे भी देखे होंगे जिसमें माँ बाप को मार देते हैं, आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे। तो इस चाँद अकबर की शिकायत देहू रोड थाने में दर्ज करा दी गई है और पुलिस ने जो है आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। और ये बताया जा रहा है कि लड़की ने भी गवाही दी है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि पीड़िता की मां ने 14 सितंबर 2021 को अपनी 16 साल की बेटी से ज़्यादती के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपित 22 वर्षीय चाँद अकबर की असल उम्र 41 वर्ष है और जिसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3(4) और धारा 376 बलात्कार के मामले में दर्ज किया गया है। उसे 21 सितंबर तक, जो 21 सितंबर था, उसमें हिरासत में भेज दिया गया था और उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल और चैट
में कई ऐसी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई है जो अन्य लड़कियों के साथ भी उसने बातचीत की है। और ये भी पता चला है कि उसकी ऐसी 10 आइडिया और है जिनसे वो अन्य लड़कियों के संपर्क में था, और उसके मोबाइल से ऐसे ही अश्लील वीडियो अन्य लड़कियों के मिले हैं। 40 वीडियो मिले हैं अन्य लड़कियों के, और अभी करंट में वो 10 लड़कियों से ऑलरेडी बातचीत में था। मुंबई की, मतलब मुंबई की अलग, दिल्ली की अलग, दिल्ली में 10 अलग, राजस्थान में 5 अलग। लड़कियां कब सुधरेंगी? मैं देखती हूँ कि लड़कियों को इतना शौक है, बिना बिना काम करे लड़कियां फॉलो करती हैं दूसरी लड़कियों को, और उनकी लाइफ को बहुत अच्छा समझती हैं। वो ये नहीं देखती हैं कि जिनके आँख से लेकर कान तक, जिनके आँख से लेकर जिनकी रंगत तक नकली है, उनसे वो क्या सीखेंगी? और वो जो रुपया खर्च कर रही हैं, क्या वो कहीं धंधे से तो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं उस पैसे का? कोई चकला घर चला के, या कोई उनके पीछे कोई जो लड़के आते हैं, कोई उनके वो गैंग के मेंबर, या जो आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, जो शॉपिंग करते हुए वीडियोस आपको दिखाती हैं वो लड़कियां, कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनके पिछले मुस्लिम बॉयफ्रेंड थे और इस बार भी उनके साथ जो मुस्लिम लड़के आए हैं वही उनकी दलाली कर रहे हो? क्योंकि मैंने देखा है ये लड़कियां सोशल मीडिया के द्वारा जो लड़कियों को भ्रमित कर रही हैं, ये खुद भी हाई क्लास कॉल गर्ल्स के काम कर रही हैं। बस ये है कि अभी ये पकड़ में नहीं आई हैं, और जिस दिन पकड़ में आएंगी पता चल जाएगा। बस आजकल ये कॉल गर्ल का काम एक नई तरीके से हो गया है। 4-5 बड़े पैसे वाले से दोस्ती कर लो, फिर उन्हीं के ग्रुप में सोते रहो। यही इनके कार्य चल रहे हैं, और यही बच्चियां इनको देखकर बिगड़ रही हैं। कभी इनके हाउल देखती हैं, कभी कुछ देखती हैं, और इनको लगता है कि इनके तो बड़े अच्छा चल रहा है जीवन, हमारा भी चलना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, शिक्षिका बनो, पायलट बनो। आपके पास खुद ही इतना पैसा होगा, उसके साथ आपको ब्लॉग चलाना है तो डॉक्टर बन के भी ब्लॉग चला सकती हो। और प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखो, ठीक है। अगर सार्वजनिक जीवन में आना है तो अपने द्वारा किए हुए अच्छे कार्य दिखाओ, जिससे लोग सीखें कुछ, और जो समाज के लिए एक नज़ीर बने, एक प्रेरणा बने। आपको देखकर कोई लड़की भ्रमित ना हो। और दुख सुख सबके जीवन में होते हैं। कई माँ बाप बहुत अमीर भी होकर बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं, वो इसलिए कि तुम अपने जीवन में उस मेहनत से कमाए हुए पैसे का महत्व जानो, समझे। तो अब वो 16 साल की बेटी के साथ जो जाती हुई है, उसकी माँ ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, और फिलहाल पुलिस जांच में लगी हुई है। चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा चुकी है, और आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अकेली होने के कारण जो उसका फ़ायदा उठाया है, और पुलिस कह रही है पूरा न्याय होगा उसके साथ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रशासन से कि प्रशासनिक अधिकारी ज़रूर इस बच्ची की मदद करेंगे। और मैं ये जानती हूँ कि इस बच्ची ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मुझसे मिलने आओ, वो उसको सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ आ गया, क्योंकि एड्रेस उसके पास था। ये गलती हुई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाएं, क्योंकि अब वो इंस्टाग्राम में क्या नहीं चलाएं ऐसा नहीं हो सकता। वो चलाएंगे ज़रूर, लेकिन ना चलाते तो ज़्यादा अच्छा होता 18 साल तक। लेकिन आजकल सब चलाते हैं, इसलिए अगर आप उनको उससे नहीं रोक सकते, कम से कम उन पर नज़र रखें। उनको ये बताएं कि भाई अगर आप उनके लिए इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो तो उनके क्या कर्तव्य हैं, और क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं बताएंगे तो निश्चित ही वो बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ेगा। और आजकल ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं होता, थोड़ा दिमाग से, और कहीं पर अगर हल्का सा थोड़ा सा दिमागी तौर पे फोर्स वाला हो तो उसे मैनिपुलेटिंग तरीके से बच्चे से अच्छे बुरे की समझ करते हुए बताइए। और ये भी होता है, अगर आप सोचेंगे कि हमारे सामने मिलो बोल रहे हो, तो हो सकता है सामने वाला क्रिमिनल हो। अगर उसे पता होता है इसकी माँ आ जाएगी और चाकू से उसकी माँ पे हमला कर देता। हमने देखा है बच्ची के बलात्कार के बाद माँ की भी हत्या हुई है। कई मामलों में देखा है भाइयों को मार दिया गया है, छोटे भाई भड़काया गया है कि तू इतनी अमीर है, धर्मांतरण कर लिया है, अब तो तुम्हारे वहाँ आ गई है, जो तेरा काफिर भाई है उसको किडनैप कर ले। इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए,
उनको समझाइए क्या क्या हो रहा है, इन घटनाओं के बारे में बताइए और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जो मैंने आपको बताया घटना के बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आज रिप्लाई नहीं दे पाई तो कल ज़रूर दे दूँगी। प्लीज़ ये सोच के कि मैं रिप्लाई देने में देर लगा रही हूँ, ऐसा मत करिएगा कि आप वीडियो को गंभीरता से न लें। इसे गंभीरता से लें और समाज में बदलाव का मेरे साथ जो जन जागृति का कार्य मैं कर रही हूँ इसमें मेरी सहायता करें, सहयोग करें। और अन्य किसी भी संपर्क के लिए आप हम अपनी घटना हमें बताने के लिए या अन्य किसी सहयोग के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।